वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग खेलने वाले पकवान फैट रेड रॉकेट एडिशन, वो भी 100 आवर्स के लिए। इस गेम की कहानी टीम रॉकेट के ग्रंट के ऊपर है, कैसे वो ग्रंट से बॉस बनेगा। और ये सीरीज का पार्ट 2 है। आपको पार्ट 1 देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अभी हम लोग प्रोफेसर ओक के लैब में आ चुके हैं। इधर पता नहीं ये सीक्रेट लैब में बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा मूर्ति रखा हुआ है, पता नहीं ये सब क्या है। पर इधर पीसी में से मेरे को कोई तो डेट दिखा, उसमें प्रोफेसर ओक उसके मिसिंग नोट से डीएनए से कुछ तो बनाने की बात कर रहे हैं। और इधर अलग अलग पीसी में अलग अलग डेट पे लिखा है कि प्रोफेसर इसमें क्या करने वाले, पता नहीं। ये इस पीसी का ग्लिच है। वो इधर पता नहीं, इधर डिटो सबको पकड़ के रखे। डिटो और मिसिंग नोट दोनों के डीएनए से वो एक ऐसी चीज़ को बनाने की बात कर रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। पता नहीं वो चीज़ क्या हो सकती है। पर इधर मेरे ऊपर एक रोबोट हमला करने आता है, उसका पकवान हम लोग फटाफट चुरा लेते हैं, पर उसके पकवान स्ट्रांग थे। और इधर मेरे को पता नहीं पीसी में बार बार दिख रहा है। फिर उसके बाद ये बोल रहा है कि मैं एक ऐसे लड़की को बनाऊंगा जो कि पूरे दुनिया को ख़त्म कर देगा और वो लंच को भी हरा देगा। तो वो लंच को हरा देगा। पर इधर मेरे को आखिर में एक और पीसी दिखा, वो बोल रहे कि वो एक ह्यूमन के जैसा ही दिखेगा। इधर उसने एक लड़की को बोला है कि तुम इसका मतलब ले लेना कि ये तुम्हारा बेटा है। फिर उसके बाद इधर मेरे ऊपर एक और रोबोट आ गया। फिर उसके बाद उसको मैंने इजीली हरा दिया। फिर उसको मैंने पकवान चोरी करने के लिए लिया, उसका एक पकवान चोरी कर लिया। इधर मैं आगे आया तो इधर मेरे को फाइनल पता चला कि वो लड़का और कोई नहीं, वो हमारा रेड है। कैसे रेड हर एक बैटल जीतता है। तो इधर फाइनल में रेड का जन्म हुआ इधर। और उधर उसने बोला कि ये जो रेड है वो पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करेगा और उसका जो फादर है वो प्रोफेसर ओक बनेगा। तो फिर उसके बाद इधर मेरे को कोई तो सीढ़ी दिख रही थी। फिर इधर मेरे को रेड की सच्चाई पता चली। और इधर मैं वापस आ रहा था जियोवानी के पास। इधर ये रेड आके जियोवानी को पूरा हरा दिया। फिर उसके बाद मैं इधर आगे आया तो फिर उसका जियोवानी की चिल्लाने की आवाज़ आई। और जियोवानी मेरे को बोलता है कि उसने टीम रॉकेट को ख़त्म कर दिया है, एक रेड उसको कैसे हरा सकता है। उसने बोला कि हमें उसका बदला लेना पड़ेगा। तो उसके बाद उसने मेरे को बोला कि हमें कैसे भी रेड को रोकना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों को पहले पकवान लीग में जाना है और हमको पूरे 8 जिम लीडर को हराना पड़ेगा। फिर हमको एलाइट 4 को भी हराना पड़ेगा कैसे भी करके। फिर उसके बाद उसने मेरे को कोई तो बैग दिया। वो बैग मैंने जैसे ही खोला उधर मेरे को सिल्वर आया और वो सिल्वर पता नहीं क्यों भाग गया। फिर उसके बाद ये भी भाग गई। फिर इधर पता नहीं मेरे को 10,000 पॉकेट डॉलर मिले। और फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट बॉस में चेंज हो गया। फिर उसके बाद ये बॉस में मैं जैसे ही बना, फिर मैं फर्स्ट जिम लीडर ब्रॉक को चैलेंज करना है। मेरे को पहले पता नहीं था कि कैसे जाते, मैं जा ही नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद मैं ब्रॉक को इधर हराना आया। फिर ब्रॉक के पकवान इतने ज़्यादा अंडर लेवल थे। फिर उसके बाद मेरे को पहले मालूम नहीं था कि हम लोग जिम लीडर का भी चोरी कर सकते हैं पकवान। फिर जैसे मैंने इसको हराया मेरे को बोल्डर बैच तो मिल गया। फिर उसके बाद मैंने इसका एक पकवान भी एरोडैक्टाइल चुरा ही लिया। फिर मेरे को पता चला कि मैं मिस्टी के जिम में भी नहीं आ सकता, इसलिए मैंने चिट्स का वापस इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद मैंने मिस्टी को चैलेंज किया और मिस्टी के पकवान भी सेम वैसे ही बहुत ज़्यादा अंडर लेवल थे। पकवान पायर रेड में इसके पास 2 पकवान होते, पता नहीं इधर इसके पास इतने ज़्यादा पकवान कैसे आ गए। और वो भी बहुत कम लेवल के होते, इसके पास गैरेडोज ये सब पता नहीं कहाँ से आए। हमने इसको भी हरा दिया, इसका गैरेडोज चुरा लिया। और हमारे टीम में एक अच्छा वाटर टाइप था नहीं, स्टार यू था, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दूंगा मैं बाद में। इधर मैं सबरीना को पता नहीं पहले चैलेंज क्यों करने आया जबकि वो 4 जिम लीडर है। फिर भी उसके बाद मैं इसको 3rd पे चैलेंज करने आया। उसका पकवान इतना ज़्यादा वीक था। मेरा आर्कनाइन के पास डार्क टाइप क्रंच अटैक था जिससे मैं उसके सेकंड टाइप को हरा रहा था। और उसके पास मेरा फेवरेट अलकाज़म भी था, तो मैंने अलकाज़म को लिया। पर उसका अलकाज़म इतना कुछ खास था नहीं। फिर हमें कोगा किस में आया, उसने बोला कि तुम सफारी जोन में जाओ, तुमको ट्रेनर कार्ड मिलेगा जिससे तुम लोग जिम में आ सकते हो। फिर मेरे को पता चला कि ऐसे हम लोग कोई भी जिम में आ सकते हैं। सफारी जोन में मैं जैसे ही गया वैसे ही मैंने इधर थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद मैं इधर आ गया। ये हमें सर्व देता है नॉर्मली, पर उसने हमसे डायरेक्ट बैटल कर लिया। उसके पकवान कुछ ज़्यादा ही वीक थे, पर मेरा मिसिंग नो इतना पावरफुल था उसको इजीली हरा दिया। उसका एक पकवान मैंने चोरी कर लिया। फिर उसके बाद उसने मेरे को कुछ तो टीम दिया सर। फिर मैं डायरेक्ट इधर उड़ के आया। फिर उसके बाद इधर मेरे को गोगा मिला, उसने मेरे को दे दिया वो टीएम कार्ड, जिससे मैं पकवान कार्ड दे दिया उसने, जिससे मैं कोई भी जिम में जा सकूँ। फिर उसके बाद मैं लीगली उसके जिम में आता हूँ सबरीना के। फिर उसके बाद उसके ग्रास टाइप पकवान को मैं इजीली हरा रहा था, उसके चेले के पकवान को। फिर डायरेक्ट हमारी इससे बैटल हो जाती है। और इसके पास ग्रास टाइप इतने वीक पोकेमॉन थे, पर मैं इनके सामने कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। मेरे को लग रहा था कि अभी तो मेरे सामने कोई बीट कर ही नहीं सकता। इसके सारे पकवान बस खाली ग्रास टाइप के थे। फिर उसके बाद मैंने इसको भी हरा दिया। फिर हमेशा की तरह मैंने इसका भी कोई पकवान ले लिया।
फिर उसके बाद मैं सोच रहा था अगला जिम किसको करूँ, फिर उसके बाद मैंने इसको कर दिया। फिर उसके बाद इसके लिए मेरे पास आर्कनाइन का था डिक, तो उसके बाद मैं डिक से कर रहा था। और इसके पकवान भी हमेशा की तरह वीक थे, सारे जिम लीडर इतने वीक हुए मेरे को पता नहीं है। ये हमारा 5th जिम लीडर है, हमें बस खाली इसको हराने के बाद 3 जिम बाजार जीतते हैं। फिर उसके बाद इधर राइचू को भी मैं हराने लगा। फिर उसके बाद मैंने इससे डायरेक्ट राइचू नहीं चोरी किया, जोल्टियान चोरी कर लिया और मेरे को इसने टीएम दिया। फिर उसके बाद इधर मैंने कोगा को चैलेंज कर लिया। फिर उसके पकवान बहुत ज़्यादा वीक थे क्योंकि मेरे पास साइकिक अटैक था मेरे मिसिंग नो के पास, जो कि उनको इजीली बीट कर सकता था, तो इसलिए मैंने अपने वैनमॉथ को हरा दिया। फिर मेरे को मेरा 6 जिम बैच भी मिल गया, मैंने वैनमॉथ को चोरी कर लिया। फिर उसके बाद कोगा ने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, इसलिए उसने मेरे को टीएम दिया। और मैंने गैरेडोस को भी ऐड कर लिया क्योंकि स्टार यू बहुत ज़्यादा वीक था। फिर उसके बाद इधर मैं अपने ब्लेन के जिम में आया, 7 जिम। हमने डायरेक्ट ब्लेन को चैलेंज कर दिया और ब्लेन हमको देख के शॉक हो गया क्योंकि हम लोग पता नहीं कैसे बॉस बन गए थे, उसको लगा। फिर उसके बाद मैं उसके हर एक पकवान को इजीली तो डिफीट नहीं कर पा रहा था, पर मैं उनको 2 शॉट या 3 शॉट में कर पा रहा था। ये बाकी जिम से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बाकी जिम तो 35 के लेवल पे अटक गए थे और इसका मैंने पकवान चुरा लिया। तो इधर अपने जियोवानी के जिम में आए, पर इधर जियोवानी में वो तो चला गया था, तो उसकी पत्नी से हम लोगों ने बैटल की और उसके पास पॉइजन टाइप के पोकेमॉन थे और पॉइजन टाइप के पोकेमॉन थे, तो इसलिए मैंने अपना आर्कनाइन को और मैंने अपने मिसिंग नो की मदद से उसको हराने की कोशिश की। उसके मग वग बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, उनका लेवल ऑलमोस्ट हमारे बराबर तो नहीं था, पर वो हमारे बराबर की टक्कर दे रहे थे। मैंने उसको जैसे ही हराया मैंने उसका पकवान चोरी कर लिया। हमारे पास 8 जिम बैच हो गए। फिर मैं जैसे ही लीग में जा रहा था, इधर मेरे को लाइन से मिला, वो पता नहीं गुस्सा था ब्लू से क्योंकि ब्लू ने उसको हरा दिया। वो हमसे बैटल करने आया और वो पता नहीं 2 रीजन का चैंपियन कैसे बन गया। वो एक टीम रॉकेट के ग्रैंड से हार गया। इधर मेरा गेम अलग ही ग्लिच होने लगा, मैं इतना ज़्यादा घबरा गया। इसका मैंने कैसे करके उसको फिक्स किया। इसका ड्रैगन आयर मैंने चोरी कर लिया। फिर ड्रैगन आयर को मैंने सोचा कि मैं टीम में रखूँगा और वो बोलता है कि मैं इतना डिजर्विंग विनर था, पता नहीं ये ब्लू ने मेरे को कैसे हरा दिया, अभी ये ओक उसको पूरा बर्बाद कर देगा, ऐसा वो कुछ भी पता नहीं बोलता है। और इधर मैं जैसे ही इससे बाहर निकलता है विक्ट्री केव से, फिर उसके बाद इधर पोकेमॉन लीग में जैसे ही आता हूँ, इधर बहुत बंदे थे और इधर मेरे को वार्नी दिखता है। फिर ये जो रानी है वो बोलता है कि उसने टीम रॉकेट को छोड़ दिया। और इधर टीवी में आता है नजजॉय के ऊपर कि ब्लू चैंपियन बन चुका है और वो बोल रहा है कि अभी उसको कोई हरा नहीं सकता। वो लोग बोलते कि रेड आ रहा है ये तुमको हराने के लिए, तो वो बोलता है कि वो रेड मेरे को हरा ही नहीं सकता। फिर उसके बाद प्रोफेसर रोक भी आने वाले, तो फिर उसके बाद वो सब बोल के टीवी बंद हो जाती है और वो बोलते कि हमें कैसे भी प्रोफेसर को रोकना पड़ेगा। प्रोफेसर रोक आ जाते, हमें कैसे भी प्रोफेसर को रोकना था, इसलिए ये रॉनी और बिल आ गए इधर। और वो लोग बोलते कि उधर वो जो एक लड़की गार्ड खड़ी है, तो उसको हम लोगों को कैसे भी हटाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग कैसे भी उधर जा सकते हैं। तो ये बोलता है कि मैं अपने पोकेमॉन से उसको बेहोश कर दूंगा, तुम बस खाली कैसे भी जाके उसका थोड़ा ध्यान भटकाओ। तो वो बोलता है कि रेड बिल्कुल भी एक डिजर्विंग विनर नहीं है, वो एक ह्यूमन बीइंग ही नहीं है, तो वो कैसे हरा सकता है। तो अपना पोकेमॉन लेके ऊपर गया, तो इधर वो लड़की को उसने बेहोश कर दिया, पता नहीं क्यों बेहोश कर दिया या वो मर गई पता नहीं। तो इसके बाद उसने उसको साइड में कर दिया और बिल बोलता है कि मैं इधर खड़ा रहूँगा उसका ध्यान रखूँगा। फिर बिल बोलता है कि मैं अंदर आ रहा हूँ, तो उधर वो तो बाहर खड़ा था देखने के लिए। और इधर मेरे को लगा ये इससे हमारी बैटल होगी, तो मैं आगे आ गया। और जब मेरे पास ड्रैगनाइट आ गया था, वो ड्रैगनाइट को मैंने विकसित कर लिया। और वो बोलती है कि रेड इतना अनबीटेबल ट्रेनर है, उसने उसको इजीली हरा दिया इस लाइट वर्क को। फिर वो बोलते कि रेड को कोई भी नहीं हरा सकता। फिर हम लोग डायरेक्ट आगे जाते बिना इसको हराए, पता नहीं क्यों। उसके बाद ब्रूनो भी सेम चीज़ बोलता है कि उसने पता नहीं मेरे को कैसे हरा दिया, एक ही दिन में वो 2 कैसे हार गया। इधर एगाथा बोलती है कि प्रोफेसर वो कभी आए थे उससे मिले, और वो बोलते कि रेड है वो उसको भी हरा दिया और वो नया चैंपियन ब्लू को हरा के बन जाएगा। और वो नहीं चाहती कि ब्लू हारे उसका पोता, तो हम लोग उसको भी बिना हराए आगे जाते। फिर लास्ट में हम लोग इधर लेंस के कमरे में जाते हैं, पर लेंस तो है नहीं। पर इधर मैं पीछे जाता हूँ, उससे वापस बात करता हूँ, वो कुछ बोलती तो है नहीं, पर इधर मेरा गेम पता नहीं अटक जाता है कुछ मिनट के लिए, इसलिए आपका भी ग्लिच हो सकता है, आप सेव कर लो। और इधर पता नहीं लेंस वापस कैसे आ जाता है, वो तो निकल गया था, मेरे को कुछ समझा नहीं इधर। और वो बोलता है कि जियोवानी के साथ वो पहले काम करता था 11 साल पहले, आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको पता होगा। फिर उसके बाद वो बोलता है कि जियोवानी मेरा अच्छा दोस्त था, पर उस ओक के कारण मैंने ये सब किया। फिर उसके बाद
ये बिल को हम लोग इधर बोलने जाते कि तुम इधर ही रहो, पर इधर वापस मेरा गेम पता नहीं क्यों अटक जाता है। इधर मैं आता हूँ तो इधर प्रोफेसर ओक मेरे को दिखते, वो प्रोफेसर ओक बोलते कि ये तुम अच्छे ट्रेनर नहीं हो, रेड अच्छा ट्रेनर है जो कि अपने पोकेमॉन से प्यार करता था। फिर उसके बाद ब्लू बोलता है कि मैं भी अपने पोकेमॉन से प्यार करता था, ये कैसे हो सकता है, मैंने अपने पोकेमॉन को बहुत रिस्पेक्ट दिया था। फिर उसके बाद हम लोग इधर आ जाते, बिल भी आ जाता है। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे ऐसे ब्लू को स्टोरी बताते कि जो रेड था वो असली ह्यूमन बीइंग ही नहीं है। फिर उसके बाद उधर हेलन क्लेम का हो जाता है पूरा इवेंट। आपने पोकेमॉन फायर रेड खेला होगा तो आपको पता होगा। और पता नहीं इधर रानी भी कैसे आ जाता है, और इधर एगाथा, ये लेंस, ये सब लोग खड़े होते, और इधर प्रोफेसर ओक और ये रेड बाहर आते और वो बोलते कि रेड कुछ बोल नहीं सकता, इसलिए मैं उसकी जगह सारे डिसीजन लूँगा, मैं वापस चैम्पियन बन के दिखाऊंगा, और मैं कैंटो और जोटो को एक ही रीजन में डिवाइड कर दूंगा, सारी इविल टीम को भी मैं हटा दूंगा, और फिर उसके बाद मैं सारे पोकेमॉन को भी अपने लैब में रखूंगा। ऐसा ऐसा वो रूल्स बताता है, और वो बोलता है कि ये रेड है हमारे रीजन का चैम्पियन, जो कि बहुत कुछ करने वाला है, इस रीजन को ये फ्यूचर में बहुत आगे लेके जाएगा, और हर एक रीजन में सब लोग कैंटो रीजन का इनाम लेंगे, रेड का इनाम लेंगे, और वो सब प्रोफेसर ओक के वजह से हुआ, वो अपना ही तारीफ कर रहे रहते। फिर उसके बाद वो लोग इतना बक करते और रेड कुछ बोलता नहीं, पर उधर मिस्टर फ्यूजी और ब्लेन आ जाते जो कि पूरी असलियत बता देते कि ये कोई ह्यूमन बीइंग ही नहीं है रेड। फिर सब लोग चौक हो जाते। फिर उसके बाद प्रोफेसर डर के अंदर भाग जाते हैं, तो फिर उसके बाद वो पता नहीं क्या क्या बक करता है, अंदर जाता है वो। फिर उसके बाद सब लोग उसको रोकने जाते, पर उधर एगाथा अपने कुछ पोकेमॉन निकालती है, और अपने जैसे ही पोकेमॉन निकालती है पता नहीं क्या होता है। फिर उसके बाद वो 3 पोकेमॉन निकालते, उसमें से 3 घोस्ट निकलता है। सब लोग एकदम टर्न हो गए थे, कोई हिल नहीं पा रहा था, मेरे को नहीं समझा मैं क्या करूँ। इधर गेट घोस्ट आ रहा था, फिर मैंने वो स्कोप लगाया, उससे पता चला ये हॉन्टर गैसली ये सब है। फिर उसके बाद मेरे को समझ नहीं रहा था क्या करूँ, इधर मेरा कैरेक्टर भी नहीं मुड़ रहा था। इनसे मैंने बात की, ये लोग पता नहीं पूरा अटक चुके थे, तो मैं यहाँ से गया साइड से। उसके बाद ये बोलती है कि ये तुम्हारे वजह से ये सब हुआ है, मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, ऐसा वैसा। फिर उसके बाद हमारी उससे बैटल हो जाती है, उसको हम लोग इजीली हराने वाले होते हैं, पर पता नहीं कैसे उसके पोकेमॉन हमसे थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, पता नहीं लेवल कम होता है, तो भी हमने उसका एक गैंगार तो चुरा लिया था। और वो बोलते तुम मेरे को कैसे हरा सकते एक रॉकेट के बंदे। उसके बाद ये लॉक होता है, तो मैं सोचता हूँ क्या करूँ। उसके बाद मैं उसको चलाता, उससे खुलता नहीं है। फिर मेरे को याद आता है जियोवानी ने मेरे को क्रोबार दिया था, जिससे मैंने उसका लैब खोला था, तो मेरा से ये भी खुल जाता है। इधर मैं जाता हूँ, तो इधर पता चलता है प्रोफेसर ओक बोलते कि ये सब तुम्हारे वजह से हुआ, ये तुम्हारी गलती है। फिर उसके बाद प्रोफेसर ओक बोलते कि ये ऐसा एक ट्रेनर हूँ मैं, जो कि इस पूरे दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहता है, और तुम जैसे रॉकेट के बंदों को वो देखना भी नहीं चाहता। तुम बहुत वीक हो, आज तक इस रेड को किसी ने नहीं हराया है, तुम क्या कर पाओगे। तो इसलिए वो ये सब बोलता है, और वो बोलता है कि उसने बहुत ज़्यादा वो लैब के ऊपर रिसर्च करके इस रेड को बनाया, वो सब सच है। फिर उसके बाद रेड को ह्यूमन बीइंग है नहीं, वो बस खाली म्यूटू के डीएनए से बना है, म्यू के डीएनए से बना है। फिर उसके बाद उसके अंदर मिसिंग नो का भी डीएनए है, इसलिए वो हमेशा जियोवानी का बात मानता है। तो फिर उसके बाद वो बोलता है कि ये अभी तुम तो बचने नहीं वाले। वो रेड को बोलता है कि मेरे ऊपर हमला करो, तो वो रेड को जैसे ही बोलता है हमला करने, वैसे ही वो और बकबक करने लगता है, पता नहीं क्या बोरिंग बकबक करने लगता है, और रेड से हमारी तुरंत फाइट हो जाती है। और वो बोलता है कि रेड को आज तक कोई नहीं हरा पाया, पर हम लोग रेड के एक करके सारे पोकेमॉन को इजीली हरा देते हैं। मैंने उसके पिकाचू, ड्रैगनाइट, चार्जर, उसके मैं चार्जर को भी हरा देता हूँ। मैं उसके सारे पोकेमॉन को हराने के बावजूद वो हार जाता है, और मैं उसका चार्जर चोरी कर लेता हूँ। तो उसके बाद उसका चार्जर जैसे ही चोरी करता हूँ, ये प्रोफेसर बोलता है कि ये रेड को कोई कैसे हरा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। इसका प्रोफेसर बोलता है कि तुम मेरे से लड़ो, तो इधर एगाथा आ जाती है। एगाथा बोलती है कि मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा वैसा, इस टीम रॉकेट के बंदे को हम लोग साथ में मिलके हराएंगे। पर इधर ओक बोलता है कि ये तुमको ही मैं डायरेक्ट ख़त्म कर दूंगा। फिर उसके बाद ये बोलता है कि इस रॉकेट के बंदे को तो मैं बाद में देखूंगा, और वो डायरेक्ट उसके ऊपर टॉरस का हमला कर देते, और उधर मेरे अलावा कोई होता नहीं है। फिर उसके बाद वो मेरे को बोलता है कि मैं तुमको चैलेंज करके तुमको हरा दूंगा, पर इधर बिल आता है। फिर उसके बाद ये दोनों आते, फिर इनको लगता है कि किसने किया। फिर उसके बाद इनको पता चल जाता है कि प्रोफेसर के अलावा कौन कर सकता है, तो वो लोग बोलते कि मैं रेड को संभाल लूँगा, प्रोफेसर ओक से फाइट करो। तो फिर उसके बाद प्रोफेसर ओक बोलते
कि तुम इसको संभालो या किसको संभालो, कोई मेरे को हरा नहीं सकता। वो मशीन में जाके मैं पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर दूंगा। फिर उसके बाद ये हमसे बोलता है कि वो हमसे बैटल करेगा, तो उसके पोकेमॉन इतने ज़्यादा हमारे सामने वीक होते, हम लोग उसको इजीली हरा पाते, उसके गैराडोज, राइचू सबको। फिर उसके बाद उसके आर्कनाइन में हम लोग हरा देते। फिर उसका आर्कनाइन हार जाता है, उसका जोल्टीऑन भी हार जाता है, उसका जो लास्ट विनोसॉर होता है उसको भी हम लोग हरा देते हैं। फिर उसके बाद प्रोफेसर का हम लोग एक पोकेमॉन तो चोरी कर लेते हैं, विनोसॉर। फिर उसके बाद वो बोलता है कि तुमने मेरे को कैसे हरा दिया, पर तुम मेरे को हरा क्या फ़ायदा, पर क्योंकि मैं उधर उस मशीन में जाके पूरी दुनिया के ऊपर कर दूंगा। तो उधर आ जाता है लाइन्स पुलिस को लेके। तो प्रोफेसर ओक अभी एकदम डर जाता है कि वो क्या करेगा। वो बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब इस रेड ने किया है। फिर उसके बाद वो रेड के सारे पोकेमॉन निकाल के इनके ऊपर हमला कर देता है। बोलता है कि अभी तो तुम मेरे को भी कुछ नहीं बचा सकता, अभी मैं सब कुछ करके रहूँगा, पुलिस वालों का भी क्या मतलब। इधर मैं अपने मशीन को निकालता हूँ, वो पूरा वो मशीन को ग्लिच कर देता है जिससे कुछ हो ही नहीं पाएगा। और पोकेमॉन को भी पूरा ग्लिच कर देता है जिससे पुलिस आके उसको अटैक कर देती है और वो उसको, हमको, लंच को, सबको जेल में लेके चली जाती है। हमने तो कुछ ज़्यादा किया भी नहीं। फिर उसके बाद जैसे हम लोग इधर जाते हैं, फिर इधर गेम सेव करने का ऑप्शन आता है। तो इधर मैं सोचता भी करूँ या नहीं, फिर मैं कर देता हूँ। तो फिर उसका इधर पता चलता है कि इधर हम लोग कोर्ट में है, और इधर कोर्ट में सबसे पहले रेड के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि वो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, इसलिए उसके पास पोकेमॉन का लाइसेंस नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि ब्लू को वापस ये लोग बनाना चाहते हैं, पर ब्लू रिजेक्ट कर देता है। तो लैंस बन जाता है वापस से चैम्पियन। उसके बाद बोलता है कि हम तुम्हारे सारे पोकेमॉन ले लेंगे, क्योंकि तुम एक पोकेमॉन ट्रेनर ही नहीं हो, तो तुम्हारे पास पोकेमॉन नहीं होने चाहिए। इधर ओक की बारी आती है, तो लोग बोलते हैं कि ओक ने एक बच्चे को बनाया जो कि एक इंसान ही नहीं है। फिर उसके बाद उसके लैब में भी उसने बहुत ज़्यादा कुछ बड़ी बड़ी कांड किए हैं, जिसकी वजह से उसको भी बहुत ज़्यादा लंबी जेल होगी। फिर उसके बाद अगली बारी हमारी आती है, वो लोग बोलते हैं कि हमने एक बाईसाइकिल, बहुत लोगों के पोकेमॉन भी चुराए हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने जियोवानी के सारे क्राइम किए, क्योंकि उनको लगता है कि हम लोग बहुत से, तो हम लोग जियोवानी, पर ऐसा है ही नहीं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि हमें 23 साल की सज़ा होगी। तो इधर पता चलता है कि ये जो बिल है वो एक पता नहीं एक वापस से रेड जैसा कुछ बनाने लगता है। फिर उधर एक बंदे को वो बुलाता है, फिर पता चलता है वो प्रोफेसर एम है। फिर पता चलता है कि वो गोल्ड को बनाने वाले ईथर को। फिर इसका पार्ट 2 भी आ सकता है। अगर मैं जेल में रहता हूँ और जेल में मेरे को शरीर बचाने आता है। फिर इसके बाद ये गेम हो चुका है ख़त्म। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताओ दूसरा मैं कौन सा गेम खेलूँ। तब तक के लिए बाय।